हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एपीओ का एग्जाम क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें सैलरी या पैकेज कितना रहने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा यही पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि बिहार एपीओ है क्या या एपीओ क्या है। तो एपीओ की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रहती है। मतलब ये फुल फॉर्म है, बट इसका मतलब क्या हुआ? तो एक तरीके से आप सरकारी वकील बन रहे हो, काम आपका वकील वाला रहने वाला है, पर आप सरकारी वकील हो। आप यहाँ पे बिहार में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की रैंक होल्ड करने वाले हो। तो जो भी सरकार को क्रिमिनल मैटर्स में रिप्रेजेंट करने वाला काम है, आप वो करने वाले हो। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसको एक लीगल नजरिया प्रोवाइड करने वाले हो। पॉइंट ये है कि अगर आपने वकालत प्रैक्टिस की है कभी भी, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है वकालत के बारे में, तो यहाँ पे आप सरकार के लिए वकील बन रहे हो। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और बिहार एपीओ यानी कि बिहार के रीजन में आप एपीओ का पोजीशन ले रहे हो। अगर हम बात करें यहाँ पे कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करवाता है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम। अभी 2025 के लिए वैकेंसी को नोटिफाई नहीं किया गया है, रिलीज डेट नोटिफाई नहीं की गई है, लेकिन आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तभी आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, तभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जुडिशरी की तरह यहाँ पे भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में एग्जाम्स होते हैं। प्रीलिम्स इस क्वालिफाइंग पेपर और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के एग्जाम का जो भी रैंक होता है वो आता है। आपका एग्जाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ है वो इनके मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। जॉब लोकेशन आपकी बिहार में ही रहने वाली है, जाहिर सी बात है। तो जो भी व्यक्ति बिहार का है और उसने लॉ कंप्लीट किया है तो उसके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। पर मेरे हिसाब से बिहार के जो बाहर के लोग हैं वो भी इस एग्जाम को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपके लिए लोकेशन इज नॉट एन इशू। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी bpsc.bihar.gov.in रहने वाली है, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जाम मिलती रहेगी। अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज फीस रहेगी, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपए फीस रहेगी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। एट द सेम टाइम अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा अगर हम बात करें LLB के बारे में तो या तो आपका 3 साल का LLB की डिग्री हो या फिर आपने 5 ईयर लॉ कर रखा हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बस LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले आपने एग्जाम क्रैक किया हो, आपके पास LLB डिग्री उससे पहले हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पर यू नीड टू हैव द डिग्री। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट पेंडिंग है, डिग्री अभी तक नहीं आई है, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। एज लिमिट जो कि एक्सपेक्ट की जाएगी आमतौर पे, देखो अनलेस कोई बदलाव हो जाए नोटिफिकेशन में तो कुछ और बात है, बट आमतौर पे मिनिमम एज 21 साल की है, मैक्सिमम जनरल मेल के लिए 37 साल है, 37 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा विमेन को, ओबीसी कैंडिडेट्स को और SC ST कैंडिडेट्स को। ओबीसी में नॉन क्रीमी, जाहिर सी बात है। 40 ईयर्स फॉर जनरल विमेन एंड ओबीसीज नॉन क्रीमी लेयर, और SC और ST के लिए 42 ईयर्स है, यानी कि स्पेशल कंसेशन मिला है डिफरेंट कैटेगरीज में। पर अगर हम बात करें जनरल मेल के लिए तो 37 ईयर्स रहने वाली है एज मैक्सिमम एग्जाम में अपीयर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स विल बी अ क्वालिफाइंग स्टेज, इसके बाद में मेंस और इसके बाद में इंटरव्यू। और अगर आपका ये सारा बढ़िया तरीके से होता है तो आप एग्जाम क्रैक करके बिहार में एपीओ बनते हो। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पेपर, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है, मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला, लीगल नॉलेज और राइटिंग स्किल्स आंकी जाएगी, और इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी वाला एक राउंड रहेगा। थोड़ा बहुत नॉलेज चेक होगी पर मैक्सिमम आपकी पर्सनालिटी को ही यहाँ पे आंका जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर की तो यहाँ पे आपके जनरल स्टडीज और लॉ से सवाल पूछे जाएंगे। अगर MCQs की बात करें, मेंस में आपके जनरल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और इसके अलावा 3 क्रिमिनल लॉज, और इसके अलावा अदर माइनर लॉज को भी शामिल किया गया है। अदर जो माइनर लॉज हैं उनमें भी काफी सारे लॉज को शामिल किया गया है। इंटरव्यू में आपका लीगल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी असेसमेंट असेस किया जाएगा और उसके बेसिस पे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये एक आपका क्वालिफाइंग राउंड है, ये आपने क्रैक किया, इसके बाद में ये और ये मार्क्स जुड़ के डिसाइड होगा कि क्या आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो, ये तो अभी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ही नहीं करी मैडम, आपने सब बता दिया, बट सैलरी स्ट्रक्चर नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि 55,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सैलरी यहाँ पे मिल सकती है आपको। बहुत ही बड़ा रेंज है अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे और डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको एक सरकारी मकान मिलने वाला रहने के लिए,
आपकी जो पोजीशन है वो एक सरकारी अफसर की रहने वाली है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे पर्क्स मिलने वाले हैं बिहार रीजन में, या बाहर भी मिल ही सकते हैं अगर आप उस तरीके से कोई भी काम कर रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन्वॉल्व अदर देन जस्ट सैलरी। 55,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का तो रेंज है ही, बट इसके अलावा दूसरे पर्क्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिहार एपीओ का एग्जाम देना चाहते हो या एपीओ की कोई भी एग्जाम को, एपीपी के किसी भी एग्जाम को अपीयर करने वाले हो और आपको समझ नहीं आ रहा है ये वाइड सिलेबस या ये वाइड एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग कैसे समझे, कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभियोजन, एपीओ, एपीपी, एडीपीए जो भी आपका एग्जाम का टारगेट है उसमें उसकी तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्राइस केवल 14,999 रुपीज है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वहां पे ही आपको वेबसाइट पर ऑफिशियल नंबर दे रखा है जिसपे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। द पॉइंट इज A to Z तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या हम बात करें इंटरव्यू की। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपकी पूरी तैयारी मॉक टेस्ट के साथ होने वाली है, नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और 2 साल की इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। और मेरे हिसाब से जो लोग जुडिशरी एस्पिरेंट है और कहीं ना कहीं हताश है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का क्या करें, उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जल्दी से जो भी तैयारी है उसको झोंक दो एपीओ के एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करो, 3 साल तक सर्व करो एज ए एपीओ, उस दौरान अपनी जुडिशरी की तैयारी को भी कंटिन्यू रखो, तो 3 ईयर का प्रैक्टिस भी हो गया और साथ साथ में आपने यहाँ पर एक शाही पोजीशन को भी होल्ड ऑन करे रखा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स जो बिहार एपीओ के लिए जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी आपके लिए जीके और लैंग्वेज पेपर और लॉ के पेपर्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।